सभी आदिवासी मूल निवासी समाज को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। मैं आज कानून के बात कर रहा हूँ जो हमारे आदिवासियों के लिए प्रबल कानून बना था। वो है पेशा एक्ट कानून। साथियों, छत्तीसगढ़ के दो संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, ये दो संभाग आदिवासी बहुल संभाग हैं। तो हमारे वरिष्ठ, हमारे मुखियाओं के द्वारा एक पेशा एक्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसमें हम आदिवासियों के लिए हर कानून बनाया गया था। वन कानून, राजस्व कानून, उसमें मूलतः ग्राम सभा को अधिकार दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो पूर्व सरकार रही, जो 15 साल शासन किया, वो भी इस कानून को टाल मटोल करते रह गया। इसके बाद वर्तमान जो अभी सरकार था, वो पूर्णतः बोला था कि मैं अगर सरकार में आ जाता हूँ पूर्ण बहुमत से, तो आप आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जो कानून बना है उसको मैं परिपालन से मैं लागू करवाऊंगा और पूर्णतः पालन करवाऊंगा, जो सरगुजा और बस्तर संभाग है। लेकिन ये सरकार को भी देख लिया गया साथियों। ये भी हम लोग को बहुत छलाव किया। हम सभी संगठन के लोग जब बीच में 2020-21 में इसका ज़बरदस्त आवाज़ उठाए, तो हमारे छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी इसको लिए तो जरूर गंभीरता से। इसका एक पेशा एक कार्यशाला सरगुजा संभाग के लटोरी में करवाया गया, लेकिन वहाँ विभिन्न ब्लॉक के लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी लोग से कानून के बारे में पूछा गया कि किस टाइप से ड्राफ्ट होना चाहिए। सभी लोग ब्लॉकवार टेबल लगा था, उसमें बैठे और सभी लोग से माइक के द्वारा पूछा जाता था और सभी लोग अपना अपना विचार रखे और सबका विचार को नोट किया जा रहा था मंच के द्वारा। लेकिन उसको भी माननीय टी.एस. बाबा पंचायत मंत्री, ये आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सही से कानून को विधानसभा में लेके परिपालन नहीं करवाए। ये हम आदिवासियों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कार्यशाला करवाए थे। तो साथियों, मैं आप सभी लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान जो सरकार थी उसमें हमारे ट्राइबल से आज एसटी कोटा से 32-33 विधायक थे, लेकिन उनके रहते हुए भी हमारा पेशा एक्ट कानून अधूरा ही रह गया। अब बताइए साथियों, हम आदिवासी समाज किस पे उम्मीद और भरोसा जताए? इतना ट्राइबल रहते हुए विधायक, लेकिन इन्होंने हमारे हक या उनके भी बाल बच्चों के हक के बात था, लेकिन इसको सही से परिपालन नहीं करवाने पाए। तो बताइए हम लोग अब किसको भरोसा जताएं हम आदिवासी समाज? तो बहुत गंभीर चिंतन मनन करने की बात है दोस्तों। इसलिए हमको आज ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी 75 साल से 76 साल से आज तक हम लोग को ठगते और बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं कि मैं आपके आदिवासियों का हितैषी, वो बोलता है मैं आदिवासियों का हितैषी, लेकिन मेरे हिसाब से आदिवासी का कोई भी पार्टी हितैषी नहीं है। इसलिए आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, जानकार हैं, इन दोनों पार्टियों के बारे में गंभीरता से विचार करें और सोचें अपने मन में, दिल में कि हम आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। जब इनका ज़रूरत आता है, हमसे एक वोट लेने का समय आता है, तो हमारा हितैषी हो जाते हैं दोनों, लेकिन जब वोट लेकर जब विधानसभा में चले जाते हैं, जब कुर्सी बरकरार हो जाता है,
हम आदिवासी समाज के ऊपर गलत कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं ये लोग। और हमारे जो एसटी कोटा से गए हुए विधायक सबके मुंह बंद हो जाता है। तो अभी बहुत ये 5 साल में हम आदिवासी समाज अपना खेती बाड़ी किए हुए पैसा को उस पैसा से पेट्रोल डालकर कई जगह धरना प्रदर्शन, रोड जाम, विधानसभा घेराव। अभी आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि ये सरकार में हमारी जो आरक्षण थी, हमारे जो बाल बच्चों को पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में आरक्षण जो मिलता था, उस आरक्षण को 32% से कम करके 20% जब हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए 20% कर दिया, तभी हमारे जो एसटी कोटा से विधायक थे उन लोग सब चुप रह गए। किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि हम आदिवासियों समाज के इतने विधायक होते हुए भी हमारे समाज का अनहित हो रहा है। इस पर हम लोग मुखरता से पूरे विधायक एक होके इस पर कोर्ट जाएंगे या सदन में हम लोग विधानसभा में पास करवाएंगे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। बताइए अब हम किस पे भरोसा करें। तो इसलिए आप सभी आदिवासी समाज अब तटस्थ हो जाइए। अपने हक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में हमारा उल्लेख है, जो बाबा साहब हमारे लिए हक जो लिख के चले गए हैं, उस हक को तो विलुप्त मत होने दीजिए दोस्तों। आप लोग अगर उस हक और उस कानून को अगर आप लोग ख़त्म होने देंगे तो आने वाला पीढ़ी का क्या स्थिति हो जाएगा। आज देख सकते हैं हम आदिवासियों को समान कानून इस भारत देश में लागू होने जा रहा है। अगर समान कानून लागू हो जाता है तो हमको समान स्थिति से रहना पड़ेगा। हमको सभी जगह समान नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। क्या हम उसको कर पाएंगे? हम उनके बराबरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज हमारा ज़मीन अगर बेचने लगे, रजिस्ट्री होने लगे, पूरे औने पौने दाम में बिक जाएगा साथियों। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए, मेरा कहने का मतलब आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी पॉलिटिकल में रहिए, जिस दिन आदिवासी समाज का तकलीफ होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनके हक अधिकार पे लिए अगर लिपापोती किया जाता है तो सभी को आदिवासियत सोच बना के और रोड पे, सदन पे, कोर्ट पे सभी को साथ देना चाहिए था। उस जगह में आदिवासियत के नाते, इसलिए नहीं कि पार्टी के नाते, आदिवासी अगर हैं तो आदिवासियत के नाते आदिवासी का हक और अधिकार की लड़ाई में सभी लोग भागीदारी निभाएं साथियों। तो मैं इतने कह के अपने बातों को ही विराम करता हूं साथियों। अब आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और कमेंट भी करें साथियों। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी मूल निवासी समाज।